इंडिया, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, एक ऐसा देश जो विविधता में एकता का प्रतीक है, लेकिन एक ऐसा देश जिसमें 1 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं और हर कोई अलग अलग भाषाएं बोलता है, अलग अलग धर्मों को मानता है और अलग अलग संस्कृतियों का पालन करता है। सबके लिए इंसाफ और बराबरी कैसे सुनिश्चित करता है? इंडियन जुडिशरी यानी न्यायपालिका इस विशाल और जटिल देश में न्याय की गारंटी देती है। इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षक समझो, जो हमारे अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है, हमेशा देखता रहता है, हमेशा रक्षा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कानून का पालन हो और न्याय मिले। ये कोर्ट का सिस्टम कानून को समझाता है और ये देखता है कि मुंबई की गलियों से लेकर केरल के गांवों तक सबको इंसाफ मिले। चाहे वो बड़े शहर हों या छोटे गांव, हर जगह न्याय की पहुंच होनी चाहिए। इंडियन जुडिशरी एक रेफरी की तरह है, एक बड़े से गेम में। यह सुनिश्चित करता है कि खेल के नियमों का पालन हो। यह देखता है कि सब लोग नियमों से खेल रहे हैं, चाहे वो कितने भी ताकतवर हों या कमजोर। न्याय सबके लिए समान है। यह इंडियन लोकतंत्र की रीढ़ है, जो हर नागरिक के अधिकारों और आजादी की रक्षा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले और उनके अधिकार सुरक्षित रहें। लेकिन यह काम कैसे करता है? इस विशाल और जटिल सिस्टम को समझना आसान नहीं है। इस जटिल सिस्टम के अलग अलग हिस्से क्या हैं? कैसे यह सुनिश्चित करता है कि हर किसी को न्याय मिले? चलो इंडियन जुडिशरी की दिलचस्प दुनिया में डुबकी लगाते हैं। इस सफर में हम जानेंगे कि कैसे यह सिस्टम काम करता है और कैसे यह हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। एक सीढ़ी की कल्पना करो। सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कानूनी मामलों में सबसे बड़ा अधिकारी। मानो सुप्रीम कोर्ट देश में किसी भी कानूनी बहस पर आखिरी फैसला सुनाता है। एक कदम नीचे हमें हाई कोर्ट मिलते हैं, हर एक राज्य या राज्यों के समूह के लिए जिम्मेदार। इन्हें लीगल सिस्टम के रीजनल बॉस समझो। इनके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, जो पूरे देश में फैले हुए हैं, रोजमर्रा के मामलों से निपटते हैं। ये कोर्ट ज्यादातर लोगों के लिए इंसाफ मांगने का पहला पड़ाव होते हैं। ये पदानुक्रमित संरचना जांच और संतुलन की एक प्रणाली सुनिश्चित करती है। अगर किसी को लगता है कि इंसाफ नहीं मिला, तो वे ऊंची अदालत में अपील कर सकते हैं। कानून की यह सीढ़ी हर कानूनी लड़ाई में निष्पक्षता और गहनता सुनिश्चित करती है। धूल भरी फाइलों और अंतहीन कागजी कार्रवाई के दिन याद हैं? खैर, इंडियन जुडिशरी उसे पीछे छोड़ रही है। हर चीज की तरह अदालतें भी डिजिटल हो रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कोर्ट की कार्यवाही को ट्रांसक्राइब करने के लिए किया जा रहा है, जिससे वे तेज और ज्यादा कुशल हो रही हैं। कल्पना करो कि एक रोबोट तुरंत नोट्स ले रहा है ताकि जज केस पर ध्यान केंद्रित कर सके। और यह सिर्फ एआई ही नहीं है, केस की ई-फाइलिंग और वर्चुअल हियरिंग आम होती जा रही है। इसका मतलब है कि आपको अपना केस लड़ने के लिए कोर्ट रूम में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तकनीकी प्रगति न्यायपालिका को ज्यादा सुलभ और कुशल बना रही है। ये मानो इंसाफ का अपग्रेड है। इंडियन जुडिशरी सिर्फ कानूनों और अदालतों के बारे में नहीं है, ये ताकत के बारे में है। ये ताकत है निष्पक्षता की, न्याय की और संविधान की रक्षा की। राज करने की ताकत नहीं, बल्कि चीजों को निष्पक्ष रखने की ताकत। न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य है कि हर नागरिक को न्याय मिले, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली या कमजोर क्यों ना हो। इसे न्यायिक स्वतंत्रता कहते हैं। कल्पना करो कि एक सरकार ऐसा कानून पारित करने की कोशिश कर रही है जो उसके लोगों को नुकसान पहुंचाता है। न्यायपालिका का काम है कि वो ऐसे कानूनों को रोके और संविधान की रक्षा करे। न्यायपालिका इसमें कदम रख सकती है और कह सकती है, रुको, ये असंवैधानिक है। ये शक्ति न्यायपालिका को एक महत्वपूर्ण भूमिका देती है। सरकार को चुनौती देने की यही शक्ति न्यायपालिका को सही मायने में स्वतंत्र बनाती है। यह स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है कि कोई भी सरकार अपनी मनमानी न कर सके, और इस आजादी की लगातार परीक्षा हो रही है। हर दिन न्यायपालिका को नए नए मामलों का सामना करना पड़ता है, जो उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता की परीक्षा लेते हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक बड़ा फैसला सुनाया, जिसका असर इस बात पर पड़ा कि राजनीतिक दल कैसे फंडिंग प्राप्त करते हैं। इस फैसले ने राजनीतिक परिदृश्य को हिलाकर रख दिया, जिसका असर इस बात पर पड़ा कि राजनीतिक दल कैसे फंडिंग प्राप्त करते हैं। इस फैसले ने राजनीतिक परिदृश्य को हिलाकर रख दिया। इससे राजनीतिक दलों की पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी सवाल उठे। इससे बहुत बड़ी बहस छिड़ गई। लोग इस पर चर्चा करने लगे कि क्या यह फैसला सही था या नहीं। लेकिन एक बात साफ थी, न्यायपालिका ने अपने कर्तव्य का पालन किया। लेकिन इसने यह भी दिखाया कि न्यायपालिका सही के लिए खड़े होने से नहीं डरती, भले ही वो विवादास्पद ही क्यों ना हो।
न्यायपालिका का काम है कि वो संविधान की रक्षा करे और न्याय सुनिश्चित करे, भले ही वो विवादास्पद ही क्यों ना हो। न्यायपालिका का यह साहस और निष्पक्षता ही उसे सच्चे मायनों में स्वतंत्र बनाते हैं, और यही है न्यायिक स्वतंत्रता की असली पहचान। भाग 5, राज से गणतंत्र, भारतीय न्यायपालिका का सफर। भारतीय न्यायपालिका रातों रात नहीं बनी। इसका एक लंबा और दिलचस्प इतिहास है जो सदियों के बदलाव और संघर्ष से बना है। ब्रिटिश शासन के दौरान कानूनी व्यवस्था को क्राउन के हितों की पूर्ति के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन 1947 में भारत की आजादी के बाद ध्यान एक ऐसी व्यवस्था बनाने पर गया जो एक नए राष्ट्र के मूल्यों को दर्शाती हो। 1950 में अपनाया गया भारतीय संविधान एक स्वतंत्र न्यायपालिका की नींव रखता है। इन वर्षों में न्यायपालिका ने राजनीतिक दबाव से लेकर सामाजिक अशांति तक कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन इन सब के बावजूद यह आशा की किरण और न्याय के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में उभरी है। भाग 6, ऐतिहासिक फैसले, राष्ट्र को आकार देना। भारतीय न्यायपालिका सिर्फ कानूनों की व्याख्या नहीं करती, यह समाज को आकार देती है। इन वर्षों में ऐसे ऐतिहासिक फैसले हुए हैं जिन्होंने राष्ट्र का रुख बदल दिया है। उदाहरण के लिए विशाखा दिशा निर्देश, जिसने कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए अभूतपूर्व उपाय स्थापित किए, या समलैंगिकता का अपराधीकरण, एक ऐतिहासिक फैसला जिसने LGBTQ+ समुदाय के अधिकारों की पुष्टि की। ये फैसले दिखाते हैं कि न्यायपालिका अतीत में नहीं फंसी है, ये समय के साथ विकसित होती है, नई चुनौतियों का सामना करती है और सभी भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करती है। भाग 7, जनता की अदालत, पहुंच और चुनौतियां। भारतीय न्यायपालिका का लक्ष्य सभी तक पहुंचना है। यह एक ऐसा तंत्र है जो हर नागरिक को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे उनकी सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। न्यायपालिका का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले और वह भी समय पर। लेकिन असलियत में अभी भी चुनौतियां हैं। न्यायपालिका के सामने कई बाधाएं हैं जो इसे सभी के लिए सुलभ बनाने में रुकावट डालती हैं। इनमें से कुछ चुनौतियां बहुत ही जटिल और गहरी हैं। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है लंबित मामलों का ढेर। भारतीय न्यायालयों में लाखों मामले लंबित हैं जो न्याय प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। यह न केवल न्याय पाने वालों के लिए बल्कि न्याय देने वालों के लिए भी एक बड़ी समस्या है। कल्पना कीजिए कि आपके केस की सुनवाई के लिए सालों, यहां तक कि दशकों तक इंतजार करना पड़े। यह स्थिति न केवल निराशाजनक है बल्कि यह न्याय की अवधारणा को भी कमजोर करती है। समय पर न्याय न मिलना न्याय न मिलने के बराबर है। यह देरी अविश्वसनीय रूप से निराशाजनक हो सकती है और अक्सर लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता है। यह स्थिति लोगों के विश्वास को भी कमजोर करती है और उन्हें न्याय प्रणाली से दूर कर सकती है। फिर भाषा का मुद्दा है। भारत में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं और यह सुनिश्चित करना कि हर कोई कानूनी कार्यवाही को समझे एक बड़ी चुनौती है। भारत एक विविधतापूर्ण देश है जहां कई भाषाएं बोली जाती हैं। यह विविधता हमारी ताकत है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में यह एक चुनौती भी बन जाती है। आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि हर कोई कानूनी कार्यवाही को समझे? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसका समाधान निकालना आवश्यक है। ये कुछ ऐसी बाधाएं हैं जिन्हें दूर करने के लिए भारतीय न्यायपालिका काम कर रही है। न्यायपालिका लगातार सुधार और नवाचार के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान खोजने का प्रयास कर रही है। सभी के लिए, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कोई भी हो, व्यवस्था को ज्यादा कुशल और सुलभ बनाना एक निरंतर मिशन है। न्यायपालिका का यह प्रयास है कि हर नागरिक को न्याय मिले और वह भी समय पर, ताकि समाज में न्याय और समानता की भावना बनी रहे। भाग 8, न्याय का भविष्य, सपने को कायम रखना। भारतीय न्यायपालिका ने एक लंबा सफर तय किया है। अपने औपनिवेशिक अतीत से लेकर आज की चुनौतियों तक इसने न्याय और समानता के मूल्यों को बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास किया है। यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे भारत बढ़ता और विकसित होता है, वैसे वैसे इसकी न्यायपालिका को भी विकसित होना चाहिए। तकनीक को अपनाना, प्रणालीगत मुद्दों का समाधान करना और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण होगा। भारतीय लोकतंत्र का भविष्य एक मजबूत और स्वतंत्र न्यायपालिका पर निर्भर करता है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार विकसित, सीख रही है और अनुकूलित हो रही है। और यह एक ऐसी चीज है जिसके लिए लड़ने लायक है।